जातिवाद के हिसाब से। ये उचाने की राजनीति है, लोगों को समझ में नहीं आएगी क्या होगा। ये तो हमारा वोट मीडिया में चला जाता है, उसकी पॉलिसी के हिसाब से लोग अल्टी पल्टी मार देते। हम कर्मचारी, हमने तो पेंशन चाहिए। कहीं कभी बात जाए, कहीं बात जाइए, आप ऐड पता चलेगा बात लगा बीचों बीच ले रही। ये पकौड़े सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी लड़क पक्की गाल नहीं है। की बार तो उसकी 0/0 है, दुष्यंत का तो खेले खत्म हो लिया। यहाँ से फोन करना अब भी यहीं आ जाएगा। अभी तो इलेक्शन के टाइम पे तो सब आएंगे। ये जो सारे गंदे हैं, सारे गिरे हैं। कांग्रेस का 0 दुष्यंत भी। क्या लगता है कौन सी पार्टी का रुझान आपकी साइड? पार्टी का आराम मानना के मेरा पार्टी का, हम तो कांग्रेस से देवांगे। यहाँ कैंडिडेट तो सारे अलग अलग उससे हैं, सब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मगर यहाँ की जो सीट निकलने हुए के चांस है वो बीजेपी के है। बीजेपी के? हाँ जी, सीट बीजेपी की निकले, कैंडिडेट सब अलग अलग पार्टी से हैं। यहाँ कैसे कह सकते हैं बीजेपी की सीट निकल सकती है? वो जातिवाद के हिसाब से। जातिवाद के? हाँ, बताइए फिर। जाटों की संख्या मतलब के हिसाब से कैंडिडेट ज्यादा खड़े हैं और ब्राह्मण सिर्फ एक खड़ा है, उसके हिसाब से निकलेगी। तो ये जातिगत समीकरण है? हाँ, जातिगत समीकरण का तो मेरा नहीं भाई जी। सरकार बनेगी कांग्रेस की बनेगी जब 100% बनेगी। आपको आपके हल्के का पता नहीं है और कोर्स प्रदेश का कैसे बता सकते हैं? मेरा माना प्रदेश का तक वोट सुरक्षित नहीं है तो वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। वोट को सिगरेट रखो हमेशा ही, तभी तो बेनिफिट होता है। नहीं तो हमारा वोट मीडिया में चला जाता है, उसकी पॉलिसी के हिसाब से लोग अल्टी पल्टी मार देते। जब तक वोट सुरक्षित नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है वोटिंग करने का। हमारा यही विचार है। कांग्रेस आप वोट सुरक्षित नहीं रखना चाहेंगे? ना, हम कर्मचारी, हमने तो पेंशन चाहिए। पेंशन का मुद्दा कर्मचारी का मैन है। ओपीएस की बात कर। ओपीएस की बात है, हमें ओपीएस लेनी है, इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? ओपीएस तो क्या लगता है कि सरकार में कांग्रेस आएगी तो ओपीएस लागू करेगी? टॉप के टॉप आराम से करेगी। जहाँ भी स्टेट में आ रही है कांग्रेस की सरकार, वहाँ सब ओपीएस लागू करती है, यहाँ भी करेगी। हुड्डा साहब आएंगे तो जरूर करेंगे। तो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ है? हाँ जी, 80%। क्या क्या माहौल लगता है? बीजेपी जीते भाई, बीजेपी जीते। बीचों बीच ले रही। इतना भरोसा पक्का। इतना भरोसा कैसे है कि बीजेपी निकले? वोट डिवाइड हो गए, वोट डिवाइड हो गया, बताइए फिर कैसे? सारे में डिवाइड हो रहे हैं। बीजेपी का बंदिया वोट ले ली बीचों बीच। तो मतलब बीजेपी की बढ़त है उचाना के बाद? हाँ, उसके वोट बंदे हैं सारे, पहले फिक्स है बस। अगर बात दुष्यंत चौटाला की करें तो क्या लगता है? आ जाएंगे 10,000 10,000 आ जाएंगे। पूरे हल्के की बात कर। पूरा हल्का 10,000। और अगर ब्रजेंद्र सिंह की बात करें तो क्या लगता है? विजेंद्र के आ जाएंगे 30 और 35 के बीच में। जीत रही है बीजेपी? बीजेपी जीत रही है। हाँ जी, आप क्या मान रहे हैं, क्या लगता है? न्यू बनेगी बात है। बताइए फिर कैसे बनेगी? शुक्र कवा न्यू बनेगी। आप बताइए ना कैसे? यहाँ उचाना से तो यही बात बनेगी, बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। आप शहर की बात करें या पूरे हल्के की बात करें? पूरा हल्का की नहीं, जमा एक गांव की वोट पर में बात सही है। अच्छा, ये उचाने की राजनीति है, लोगों को समझ में नहीं आएगी क्या होगा। जिसको वोटर को भी नहीं पता भाई क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या होगा, खुद रिजल्ट पे ही पता लगेगा। हाँ, रिजल्ट पे आएगा। ये कहीं कभी बात जाए, कहीं बात जाइए, आप ऐड पता चलेगा बात लगा। ये पकौड़े को सबक सिखाना है। वो तो कैंडिडेट जो ये बीजेपी उचाना ऐसा कहे कि जिसको नू करना मन में ले लिया, उसकी लड़क पक्की गाल नहीं है। अब की बार किससे निकालेंगे? बस हमने आपको मेरा लग लिया किसकी लगड़ेगी, कईयों की निकलेगी मतलब। हाँ, कांग्रेस वाला पकौड़ा और बीजेपी वाला भी पकौड़ा है, पता होगा आपने। ये पकौड़े सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पहले रेलो में था ये जो बीजेपी वाला है, अब ये बीजेपी में आ गया। ये भी पकौड़ा है, कांग्रेस वाला पकौड़ा है, सब पकौड़े इकट्ठे हो रहे हैं। पता को नहीं, पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए, पेंशन करता होगी, पेंशन तो सरकार बड़ी जदे आओगी। क्या है, सरकार पाओगी पेंशन तो। और ख्याल रखे कर चोटा देख ले कर पीछा, जिसका गाठ चोटे में नहीं वो बीजेपी का। फिर तो मुसलमान है भी। क्या जोर है भाई? हालें तो इतना मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा जीतेगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी फिर भी अगर एक मजबूत लग रही है तो क्या लग रहा है? मुकाबले चल रहे हैं, किस किस का मुकाबला है? बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का और कांग्रेस का? हाँ, और अगर पूरे गांव की अगर या पूरे हल्के की बात करें तो
हल्के में तो चल रहा है सारे में। शहर की और हल्के की दोनों की बात करें, हाँ बताइए फिर शहर का माहौल बताइए, आप क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है? भाई चुनाव कल क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है क्या कारण है? भाई। अभी तक वोटर का समझ में नहीं आ रहा है वोट कहाँ डालनी है, वोट घूम रहा है अभी की, कोई भी क्लियर नहीं है। अगर बात हम कंपटीशन की करें तो क्या लगता है कौन सी पार्टियां हैं? अभी तक भाई कंपटीशन में नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि इलेक्शन का माहौल इतना वो हो रहा है, घूम रहा है। अभी किसी को ये नहीं कह सकते भाई ये 19 और ये 21 है। अच्छा, हाँ तो आप शहर के ही हैं? शहर के ही हैं? हम काम के यहाँ भाई, कौन सा गांव आप? मैं जिंद का हूँ भाई, जिंद से अपनी हो? दुकान है। अच्छा, हाँ जितने भी बंदे आए कैंडिडेट मिले हैं अभी तक किसी की ये नहीं कह सकते कि ये बढ़त में है। हाँ चलिए भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब नमस्कार, आप बताएं कि क्या माहौल है? आपको तो पता ही होगा कि शहर का माहौल क्या है, बताइए। देखो जी, लग तो बस यही कह रहे हैं कि सारे बराबर चल रहे हैं। पहला नंबर पर वैसे जो गोगड़िया चल रहा है, वीरेंद्र गोगड़िया, ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया पहला नंबर पर है, जो निर्दलीय हैं। हाँ निर्दलीय है। अच्छा, हाँ शहर की बात कर रहे हैं या हल्के की बात? गाँव हल्के की बात है, सारे हल्के की, सारे हल्के की बात है कि एक नंबर पर वो चल रहा है। अच्छा। बाकी देखो भी आने वाले समय बताएगा भी कौन आगे कौन पीछे तो है। उनकी कंपटीशन में कौन है, क्या लगता है? उनके कंपटीशन में तो आगे तो देखो भी अपने वीरेंद्र सिंह जी भी, विजेंद्र सिंह, हाँ विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र का लड़का, वो भी चल रहा है। और विकास काला भी शहर में अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, जो निर्दलीय हैं। निर्दलीय है, वो भी अच्छा प्रोग्राम। बीजेपी का क्या जोर है? बीजेपी का तो देखो भी, या तो सारे कह रहे हैं कि तीसरा चौथा नंबर पे है, बाकी देखो भी क्या रहेगा, आने वाला समय बताएगा क्या रहेगा। चाय पीने वाला है जो चुनावी जो डिस्कशन होता है, क्या लगता है कि किसकी ओर? बस मेरा नाम तो आए आवा डोसी पड़ोसियां सारे काला के है, वीरेंद्र गोगड़िया के है, और है बस यहाँ आवा ज्यादातर तो काला के। आप भी जाते होंगे चाय देने, दुकान पे जाते होंगे, अलग अलग दुकानदारों के पास जाते होंगे, उनके पास भी ग्राहक आते होंगे। बस ज्यादातर तो वीरेंद्र गोगड़िया का कहने लग रहे हैं सारे। अच्छा, वीरेंद्र गोगड़िया का कब है सारे, बाकी देखो भी टाइम बताएगा। चलिए हम भाई साहब से जानेंगे कि वो क्या मान रहे हैं। भाई साहब क्या चुनावी जोर बताइए क्या है? पहले आप बताएं चुनावी जोर। हाँ जी, चुनावी जोर क्या है? चुनावी जोर तो जोरों शोरों से चल रहा है बिल्कुल। कौन सी पार्टी का? पार्टी तो देखो कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तो निर्दलीय भी हैं। क्या लगता है कौन मजबूत है? मजबूत तो देखो अपनी ओर से सारे ही, जोर तो सारे सभी ने लगा रखा है ना। नहीं, सब तो कंपटीशन में कुछ सब तो नहीं होंगे, 2-3 कंपटीशन तो देखो कांग्रेस का और बीजेपी का ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी, अगर दोनों में से एक की बात करें तो क्या लगता है और उनमें से कौन सी मजबूत है? बीजेपी मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी है। बीजेपी अच्छी है? हाँ जी बिल्कुल। बताइए फिर क्यों? बीजेपी ने सब कुछ किया है, क्या नहीं किया? बिना पैसों के नौकरी किया है कि नहीं किया है? सारे मुद्दों पे बीजेपी आगे खड़ी है, बताओ नहीं खड़ी है? तो आपके हिसाब से बीजेपी ठीक है। बिल्कुल। चलिए हम कुछ औरों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हाँ जी नमस्कार, बताइए फिर क्या माहौल है शहर का? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ पर। जो आने वाला टाइम है ना, ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मतलब शुभ अवसर है। बीजेपी यहाँ बहुत आगे लीड कर रही है, जितनी भी पार्टियां नहीं सबसे आगे बीजेपी है यहाँ पे। अच्छा, और बीजेपी विजय घोषित होगी उचाना के अंदर। इतना भरोसा कैसे आपको? इतना भरोसा कि इनका हमने जो सरकार ने काम किए हैं 10 साल में, लोगों के जो कामकाज किए हैं, ये हमने ये भरोसा है भाई लोगों के लिए अच्छा काम किया है, गरीबों की मदद की है, बच्चों को नौकरी दी है, ये भी इसके विश्वास पे करते हैं हम। और जो लोग चाहते हैं भाई हम दोबारा तीसरी बार मतलब बीजेपी मोदी सरकार बने यहाँ पे भी, और यहाँ नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आए। तो क्या लगता है कि बीजेपी के कंपटीशन में कौन है? बीजेपी में तो ये अदर वाले हैं, जो ये है वीरेंद्र गोगड़िया है, एक वो है काला है, ये दो ही बस ये है, बाकी सबसे आगे टॉप में विजयी है। और तो यहाँ को किसी का तो आप कह रहे हैं कि निर्दलीय उनके कंपटीशन में, कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो चौथा नंबर पे गई यहाँ पे, कांग्रेस तो यहाँ चौथा नंबर पे चली गई। और अगर दुष्यंत की बात करें तो? दुष्यंत तो जीरो, उसका तो खाता नहीं खुलना। दुष्यंत तो 47,000 से लोगों ने जिताया था, उसने वोटें मांगने की जरूरत नहीं थी, अजय होता तो अकेले उसकी तो लीड ही इतनी थी। अब की बार तो उसकी 0/0 है, दुष्यंत का तो खेले खत्म हो लिया यहाँ से। मतलब आपके हिसाब से चौथे नंबर पे कांग्रेस और दुष्यंत तो बिल्कुल बाहर है? हाँ, दुष्यंत तो रेस से बाहर ही है, वो तो निकासित कर दिया, जो कर पार्टी वाले निकासित कर देंगे, लोगों ने वो कर दिया, बाहर कर दिया, कांग्रेस पीछे चली गई भाई। अगर शहर के विकास कार्यों की बात करें तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है शहर में? तो एक बात बताओ, अगर विकास होता तो दुष्यंत को लोग दोबारा नहीं बुलाते,
47,000 से इतनी बड़ी लीड लोगों ने उसको दी थी, मान सम्मान दिया था। अगर वो ऐसा विकास करता, शहर के बारे में आप देख रहे हो, यहाँ दे इतने इतने बड़े खड्डे, ये देखिए आगे भी खड्डे हैं, पूरा पूरा का यहाँ है, कोई कोई सुविधा कोई देखो इधर। अगर यहाँ पे विधायक बीजेपी का होता फिर हाँ, यहाँ विधायक बीजेपी का तो की प्रगति होती यहाँ पे, दुष्यंत के मुकाबले ज्यादा प्रगति होती। हाँ, उससे कुछ न कुछ अच्छा रहता, बेहतर रहता। मतलब दुष्यंत से अगर यहाँ बीजेपी का विधायक होता ना, कुछ कुछ बेहतर कार्य होता, ताकि उनकी में समस्या सोलन हो जाता। उसने किया नहीं कुछ, लोग अपने भाई बेचारे बैठ के भी नाराज हो गए और कह रहे और चुनेंगे कोई नेता अपना। दुष्यंत तो कह रहे हैं फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, हम सरकार बनाएंगे। दुष्यंत तो कल ने भी कहना था एक जगह मैं सीएम बनूंगा, तो बनन कौन देगा? दुष्यंत को तो कल को यह कह देगा मैं सीएम बनूंगा, अरे तने बनन कौन देगा सीएम? तेरे कहने तो थोड़ा जनता बनावेगी, उसके थोड़ा बना, जनता ने बनाना हो तो वोट देंगे तभी बनेगा ना। ऐसे जनता के विश्वास पे तो कहता होगा ना, जनता के विश्वास पे तो कहता होगा। उसका कोई जनता के पास कोई विश्वास नहीं है ना, उसका कोई जनाधार है, उसका बिल्कुल खत्म है। क्या लगता है शहर का क्या माहौल? साहब उचाणल कहता है निर्दलीय आगे चल रहे हैं, कौन से निर्दलीय? दोनों को दोनों निर्दलीय है, वीरेंद्र नाम बताइए। गोगड़िया और विकास काड़ा। अच्छा हाँ, और कांग्रेस बीजेपी पीछे है अभी तक। अच्छा, आपके हिसाब से कि निर्दलियों का जोर है, आजाद उम्मीदवार का जोर है? आजाद उम्मीदवार का जोर है और विकास काड़ा इस टाइम आगे है भाई साहब। अच्छा, हाँ, आपका रुझान किस साइड है? मेरा विकास काड़ा की तरफ है भाई साहब। क्या कारण है? कारण भाई साहब बढ़िया लड़का है, चेयरमैन उचाणा का, बिल्कुल नरम लड़का है, कहीं बुला लो वहीं आएगा। मिले हैं कभी? हाँ मिले, यहीं आप फोन करो अभी यहीं आ जाएगा। अभी तो इलेक्शन के टाइम पे तो सब आएंगे, विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कौन आता है वो एक अलग बात पहले है। भाई साहब कम से कम 2.5 साल हो गए विकास काड़ा ना अपने चेयरमैन बने ना, कहीं भी बुला लें वही आवा है, बहुत नरम लड़का है। हाँ, इस टाइम विकास काड़ा अपना आगे चल रहा है उचाणा के। तो कांग्रेस बीजेपी नहीं, पीछे। कांग्रेस तो जमे नीचे है भाई। चलिए, ये कुछ शहरवासी थे, बाकी कुछ हम और आगे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में, किस प्रत्याशी की ओर झुक रहे हैं। चलिए देखते हैं बरंदरी कह रहे को कौन से दोनों आगे नहीं टक्कर बताऊं मैं बंद मेरा किन किन की टक्कर है। ये गोगुड़ियाना की इसकी बरंदरी की। कांग्रेस की और गोगड़िया की? हाँ, मतलब जो आजाद उम्मीदवार है उनकी, और मैंने क्या बताऊं सुनी मत बीजेपी नहीं है शहर में। बीजेपी तो शहर में है और बाकी कोई नहीं। और अगर बात दुष्यंत की करें तो दूसरी तो 5,000 वोट नहीं देंगे या कहो मनोज बिरानी भाई सुनी बनाऊं मैं तो सारी बात। आप क्या मान रहे हैं, क्या लगता है शहर का क्या माहौल है? भाई माँ में तो देंगे संजीत मांडी ने, दिलबाग ने। जो आजाद उम्मीदवार है। हाँ हाँ, मौका का ये तो सारे गंदे हैं, सारे गिरे हैं। पब्लिक का साथी यू बनी रहा, गरीब की साथ लग रहा, वोट ओड़े देंगे हैं। तो आपके हिसाब से वो आजाद उम्मीदवार अच्छे हैं? हाँ हाँ, मामला तो अच्छा है। और अगर शहर की बात करें तो क्या लगता है कि शहर का क्या माहौल है? महाराज मोल है भाई, महाराज मोल है ऑटो रिक्शा का। अच्छा, हाँ, मामला ये टाल कट्टी, ये नानू बन जाएगी भी टाल कट्टी अपना तो है। हाँ है जी। शहर में बीजेपी जीते गए। अच्छा, कहे हैं भाई और मतलब अगर गांव की बात? गांव में तो फिर काला जीता गए भी बड़ा जाना मतलब। चलिए हम इनसे जानेंगे। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, शहर में रहते हैं, क्या माहौल लगता है? भाई माहौल तो पब्लिक वाले बता रहे हैं कि वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़त में चल रहा है, मैं तो मानूंगा काला जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, बाकी अपने अपने प्रत्याशी को तो सारे जितावे हैं। आप काला को जिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर शहर की बात करें तो क्या लगता है, क्या लगता है आपको? शहर में तो बीजेपी है आगे। कांग्रेस का कितना जोर है? कांग्रेस का जीरो जीरो। जीरो। और दुष्यंत भी नो है, थोड़ा तीसरा नंबर पे है। अच्छा, दुष्यंत से कम वोट आएंगी कांग्रेस के आपके हिसाब से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।